नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो होते हैं जिसमें राशिफल के वीडियो, त्योहारों के वीडियो और साथ ही में दिन के विशेष महिमा के भी वीडियो बताए जाते हैं। आपके लिए एक महा उपाय हम देते हैं, जो महा उपाय आपके लिए शायद जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। आज का दिन जो है वह आपके लिए बहुत ही शुभ रहे, ऐसा करने के लिए आपको कुछ उपाय भी बताए जाते हैं जो दैनिक उपाय होते हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं, उन उपायों को आप कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं क्या है आज का पंचांग, फिर जानेंगे राशिफल उपाय और इसके बाद आपका महा उपाय। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं पहले पंचांग से। आज विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 बीसम 2549 दिनांक की बात करते हैं तो 1 फरवरी 2023 और बुधवार का दिन है। आज महाशुद्ध एकादशी है, जिसे जया एकादशी का नाम दिया जाता है। जया एकादशी जो है वह वास्तविक रूप से उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, उर्वशी नाम की अप्सरा का महाकाय नाम के यक्ष से अगली गंधर्व जो होते हैं उनसे उनका प्रेम हुआ। यह चीज देखकर इंद्र गुस्से में आते हैं और उन्हें श्राप देते हैं राक्षस होने का। कहा जाता है कि यही एकादशी थी, जया एकादशी, जो आज के दिन की है। इसी एकादशी को उन लोगों को कुछ खाना पीना नहीं मिला, यानी गलती से कहा जाएगा, जानबूझ के नहीं, लेकिन उन लोग खाना पीना बिना पानी बिना अन्न इस पूरी रात को बिता दिए, यानी अहोरात्र बीत गई, दिन में और रात में, यानी यह संपूर्ण अखंड व्रत हो गया। और इसके व्रत के प्रभाव से उनका जो शरीर था वह पुनः गंधर्व में परिवर्तित हो गया। इसलिए जया एकादशी का व्रत और महत्व विशेष रहा हुआ है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज की एकादशी का विशेष महत्व। इसमें क्या उपाय करना ये हम अंत में बताएंगे। और जो माने बुधवार का दिन रहेगा और मृगशीर्ष नक्षत्र है, आज के दिन जो है मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा और खास तौर पर यह ऐन्द्र योग रहेगा 11:29 तक। इसके बाद वैधृत योग हो जाएगा। करण जो है वज्र करण रहेगा जो पूरे दिन रहेगा। और वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा 14:01 यानी दोपहर 2:01 तक। और इसके बाद मिथुन राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। दोपहर 2:01 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि बभौ अक्षरों पे होगा, जिनका मालिक शुक्र होता है। आपके राशिपति जो है शुक्र रहेंगे। इसके बाद जो है जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण क छ ख अक्षरों पे यानी कि मिथुन राशि पे होगा। मिथुन राशि यानी कि बुद्ध की राशि कही जाती है। आपके राशिपति बुद्ध होते हैं और बुद्ध जो है बुद्धिमानी का ग्रह है और ऐसे लोग जो है बड़े गणित वाले होते हैं और बहुत ही गणित करते रहते हैं। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आज का पंचांग हुआ। चलिए अब हम जानते हैं आज का राशिफल। लेकिन एक आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मित्रों, कमेंट में आपके प्रश्न का उत्तर रहा हुआ तो है और आपके कमेंट का उत्तर हम यहाँ पर देते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज का दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े कार्य आपने मन में लिए हुए हैं, लेकिन वो कार्य बड़े हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे, लेकिन छोटे कार्य आपके अवश्य पूरे हो रहे हैं। नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन वगैरह मिलेगा मित्रों, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों को थोड़ा सावधान जरूर रहना है, कुछ कागजात में कमी न आ जाए इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा क्योंकि वही नुकसान का कारण बन सकता है। आर्थिक रूप से समय सामान्य रहेगा। पति और पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा।
चलिए मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह आपके लिए बन सकती है, यानी जाने का योग बन सकता है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। जरा सावधान रह के काम करिए, यह जरूरी है। विदेश यात्रा वगैरह के लिए अगर आपने प्लानिंग किया है तो वह प्लानिंग भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर संतान संबंधी जो चिंता है तो उसमें राहत मिलेगी। अभ्यास के लिए आपको कहीं बाहर जाना है, आप जा सकते हो और ये ऐसा योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। मित्रों, आज एक काम करिएगा कि आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिएगा, बहुत अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि कछक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मित्रों, आज थोड़ा सा दिन कमजोर दिखाई दे रहा है। शायद आर्थिक रूप से आपको नुकसान भी हो सकता है। पैसों का लेन देन करना है तो जरा उससे दूर रहिएगा। कोर्ट कचहरी की मैटरों में भी थोड़ा सा निराशा का अनुभव हो सकता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। कुटुंब परिवार के साथ का साथ सहकार आपको अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिकल की बात की जाए, इकोनॉमिक बात की जाए, तो आपको आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर है, तो सावधान रहिएगा। बिल्कुल टेंशन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे आज? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह आपका भी जाना बन सकता है, लेकिन मित्रों आज वाहन वगैरह चलाने से थोड़ा सावधान रहिएगा। पति पत्नी का साथ सहकार सुंदर है। पर संतान के कैरियर को लेकर आज नया समाचार आपको मिल सकता है। शायद व्यापार में भी कोई नई व्यक्ति मिले कि जो आपके व्यापार को चार चांद लगा सकती है, तो थोड़ा सावधान रह के काम करना आवश्यक है। जमीन और मकान संबंधी जो प्रश्न आपके रुके हुए थे, वे प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है। तो यह भी एक अच्छा और शुभ समाचार आपके लिए मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं सिंह राशि माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर और सामान्य अच्छा दिखाई देता है। यात्रा प्रवास पे जाना बन सकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। माता और पिता के बीच का जो अंतर था वह अंतर तो आज दूर हो चुका है। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। संतान के कैरियर को लेकर जो आप टेंशन में थे वह टेंशन दूर होगा। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ठीक ठीक चलता हुआ दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो मित्रों जरा सावधान रह के काम करिएगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। खास तौर पर पति पत्नी के साथ का साथ सहकार अच्छा मिलेगा। मित्रों व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है। कोई नया काम आप जोड़ रहे हो, नौकरी वगैरह में ट्रांसफर या तो अच्छी जगह पे पोस्टिंग होने के चांसेस दिखाई देते हैं। पैसों का लेन देन से दूर रहिए, यह जरूरी है। मित्रों आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक चल रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता आपकी दूर होगी। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, हम जान लेते हैं अब कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका अनिवार्य दिखाई दे रहा है। व्यापारिक यात्राएं आपको फायदा भी देंगी और साथ ही में पैसों के साथ पैसों का जो लेन देन था उसमें आज कुछ सफलता मिलती हो नजर आ रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहिएगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो जरा उस पर सावधान रहिए अथवा गौर करके काम करने की जरूरत है। कुटुंब का साथ सहकार आपको अवश्य मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आज थोड़ा स्वास्थ्य आपका नासाज हो सकता है मित्रों, पेट संबंधी तकलीफ की संभावना दिखाई दे रही है। कुटुंब और परिवार का जो साथ सहकार थोड़ा कम मिल रहा था वह अभी आपको पूर्ण रूप से मिलने लगे, ऐसा योग बन रहा है। लेकिन अपनी कोई गलती है तो उसको क्षमा मांगने में कोई तकलीफ नहीं है। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। संतान के कैरियर को लेके जो आप चिंतातुर थे उसमें भी आपको राहत मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा, तो घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि, न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मित्रों एक बात और याद रखिएगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। विदेश यात्रा वगैरह में लाभ आपको मिलेगा। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि, न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर और बढ़िया है। और खास तौर पर किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई लेन देन है तो उससे जरा दूर रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। कुटुंब और परिवार का जो मैटर था अथवा उनके साथ कुछ लेन देन था उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। शेयर बाजार वगैरह से जरा हट के काम करना जरूरी दिख रहा है। और ख़ास तौर पर कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम धन राशि, बड़ा फधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ नया काम आपने जो मन में सोचा था वह कार्य तो आपका पूर्ण होगा। कहे कहावे में आकर कोई गलत काम न हो जाए, इसका भी आपको ध्यान देना जरूरी है। माता और पिता के बीच का जो अंतर है वह दूर हो जाएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज जरूर दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपका आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन भुवन के जो ग्रह हैं वो थोड़ा सा नुकसान दे रहे हैं। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा, पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई देती है, यानी वहां पर कुछ खटपट होगा, तो सावधान रहिएगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के योग आपके अच्छे बन रहे हैं। कहीं से छल कपट होते हुए भी दिखाई दे रहा है, ऐसा किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास न करिएगा। क्या करना होगा, तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर है। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि, ग श श अक्षरों का से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। छोटा बड़ा काम आप जो सोच रहे थे वो कार्य तो पूरा हो रहा है। आर्थिक रूप से भी समय सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है। आपके कुटुंब के बीच में जो तालमेल कम था वह तालमेल भी अच्छा चल रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज अगर जमीन मकान का कुछ दस्तावेजी सौदा है तो उस पर सिग्नेचर वगैरह करने से पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़ना आवश्यक है। क्या करेंगे, तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि, द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। और किसी व्यक्ति के साथ जो भी आपका तालमेल थोड़ा बिगड़ा था वह पुनः सुधर रहा है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज दिखाई देता है। इकोनॉमिकल्स प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहे हैं, यानी आर्थिक रूप से थोड़ी तकलीफ आपको अवश्य रहेगी। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा, किसी पे अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी शायद उसमें आज राहत मिलेगी। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। क्या करना है, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा।
तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब आज है एकादशी, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो वास्तव में एकादशी के दिन अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में कोई अड़चन आ रही है, तो कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है। सुबह यानी सूर्योदय के आसपास में उठना है, सूर्योदय हो जाए इसके पहले, और नहा धो के आपको पवित्र होके पास में कोई भी पीपल का पेड़ होगा तो आपको वहाँ जाना है। पीपल के पेड़ पर 2 अगरबत्ती लगा के और वहाँ एक दीपक जलाना है। इसके साथ वहाँ से पीपल के पत्ते तोड़ के लाना है, 7 पत्ते लाना पड़ेगा, और वही 7 पत्तों को लाके घर में उनको धोइए। धोने के बाद उस पर आपको ओम ह्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः यह मंत्र लिखना है, और इसी मंत्र की 11 माला, हो सके तो 11, नहीं होता तो 5 माला आपको कम से कम करनी है। ओम ह्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, बस इसी मंत्र को आप जप करिए, और वह पत्ते अपने गले में यानी जहाँ पर आपका व्यापार है वहाँ पे रखे रहिए। दूसरे संडे को या दूसरे एकादशी को, जब दूसरी एकादशी आएगी तो उस एकादशी में आपको वही पत्ते नदी में या कहीं भी प्रवाहित करना है, और अन्य पत्ते इसी प्रकार से लाना है। बस ऐसा 3-4 एकादशी करेंगे, आपका व्यापार चल पड़ेगा। तो दर्शक मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। आपकी कमेंट का रहेगा मुझे इंतज़ार। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।